क्या हो अगर इस दुनिया में ऐसी बारिश हो जो पूरी दुनिया को तबाह कर दे और वो कई सालों तक होती रहे। दोस्तों ये है द रेन सीजन 1 जो कि 2020 में आया था। इसमें हम देखेंगे कि एक बारिश ने कैसे पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और जो कुछ लोग बचे हुए होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। एंड तक लाजमी देखें, ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं एक 16 साल लड़की सिमोन जो कि अपने स्कूल में होती है। ये सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं और इतने में सिमोन के डैड फेडरिक आते हैं इसे स्कूल से लेने। जैसे उन्हें जल्दी से कहीं पहुंचना हो। फेडरिक एक साइंटिस्ट होते हैं और एक अपोलो नामिक कंपनी में काम करते हैं और एक रिसर्च के बाद इन्हें पता चलता है कि अर्थ पे ऐसी बारिश होने वाली है जिस पर भी ये बारिश पड़ेगी वो कुछ ही टाइम में मर जाएगा और ये अर्थ तबाह हो जाएगा। अब फेडरिक अपनी सारी फैमिली को लेकर एक हाईवे पर जा रहा होता है और किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। बैक सीट पर सिमोन और उसका छोटा भाई रस्मुस लड़ रहे होते हैं क्योंकि रस्मुस ने सीट बेल्ट उतार दी होती है। अब फेडरिक का ध्यान भटकता है और सामने एक बड़े ट्रक के साथ गाड़ी लगने लगती है। फेडरिक अपनी गाड़ी बचाता है लेकिन ट्रक उलट जाता है और फिर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। फेडरिक इस आदमी को कार हटाने का कहता है। तभी रेडियो में बताया जाता है कि अपनी कार्स में बैठें और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। सब लोग अपनी कार में बैठ जाते हैं और बादल और गहरे होने लगते हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आती ये क्या होने वाला है। फेडरिक को पता चल जाता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता। वो अपनी फैमिली को लेकर जंगल में निकल जाता है। वो आदमी पीछे से इन लोगों को देख लेता है। अब फेडरिक एक बंकर के पास पहुँचता है जो इसी की कंपनी ने बनाया होता है ऐसी इमरजेंसी के लिए। ये उस बंकर के अंदर जाते हैं। तभी मशीन ऑटोमेटिकली इन सारों को सैनिटाइज करती है। अब फेडरिक सिमोन को बताते हैं कि सिर्फ इसके डैड ही हैं जो इस वायरस का इलाज निकाल सकते हैं। वो इसके भाई रस्मुस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको देते हैं और इसे प्रोटेक्ट करने को कहते हैं क्योंकि रस्मुस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो चले जाते हैं। अब सिमोन फेसबुक पर देखती है कि कुछ लोग लाइव आकर बता रहे होते हैं रेन का जिससे लोग मर रहे होते हैं। अब सिमोन रस्मुस के पास आती है और उसे संभालती है क्योंकि वो डर रहा होता है। तभी बाहर से आवाज आती है और सिमोन समझती है कि ये शायद इसके डैड ही हैं। सिमोन जब दरवाजा खोलती है तो वही आदमी होता है जो इनका पीछा कर रहा होता है। तो रस्मुस को पकड़ लेता है। अगर ये अंदर आ गया तो वायरस फैल जाएगा और ये सब मर जाएंगे। तभी सिमोन की माँ आती है और उसे बाहर गिरा देती है और अपने बच्चों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करती है। अब सिमोन की माँ उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर जाती है क्योंकि यह वायरस बहुत ही डेंजरस है। अब सिमोन रस्मुस के साथ बंकर में आती है और उन्हें एक रेडियो मिलता है। एक आदमी से वो कांटेक्ट करते हैं लेकिन फिर कनेक्शन टूट जाता है। सिमोन को याद आता है कि रस्मुस जब एक बार बीमार था तब इसके डैड इसको एक वायरस इंजेक्ट करते हैं और वो इन्हीं की कंपनी अपोलन का होता है। फिर रस्मुस ठीक हो गया था। अब इन दोनों को यहाँ 5 साल गुजर जाते हैं और रस्मुस एक जवान लड़का बन चुका होता है। अब रस्मुस को यहाँ से निकलना था किसी भी हालत में। सिमोन अब रात को रस्मुस के सोने के बाद बंकर से निकलती है और बाहर देखती है। तभी उसे पता चलता है कि आधे से ज्यादा दुनिया तबाह हो चुकी है, सब लोग मर गए हैं। वो रस्मुस के उठने से पहले वापस आ जाती है और उसे बताती है कि बाहर सब खत्म हो चुका है। मुझे डैड ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने को कहा था। अब ये रात को सोते हैं और तभी इस बंकर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। रस्मुस जल्दी से सिमोन को उठाता है और बाहर लेकर आ जाता है। अब कुछ लुटेरे बाहर इन्हें देख लेते हैं। ये इनका लीडर होता है मार्टिन जो इन दोनों को रूम में बंद कर देता है और उस बंकर को सर्च करता है। अब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सिमोन इसे टैबलेट पर और बंकर्स दिखाती है और फिर टैबलेट तोड़ देती है ताकि ये लोग इन्हें अपने साथ रखें। अब मार्टिन इन दोनों को अपनी टीम में रख लेता है। ये दूसरे बंकर की तरफ निकल जाते हैं। मार्टिन आर्मी में होता है और बहुत अच्छा लड़का होता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान इसे पता चलता है कि कैंप में सब वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर जाते हैं। अब मार्टिन की टीम में और भी मेंबर होते हैं। ये है बैट्रिस, पैट्रिक, जीन जो कि बहुत भोंदू है और लास्ट में लिया जो कि बहुत रिलीजियस है। अब इन्हें जंगल में कुछ लोग नजर आते हैं जिनसे ये सारे छुप जाते हैं। ये आर्मी होती है जिन्हें ये लोग स्ट्रेंजर्स का नाम देते हैं जो सर्वाइवल्स को पकड़ कर ले जाते हैं। तभी उन्हें एक लड़की नजर आती है। वो पीछे जाते हैं। मार्टिन वहाँ से जाने लगता है। तभी सिमोन उसकी हेल्प करने को कहती है। अब मार्टिन उन स्ट्रेंजर्स को मार देता है लेकिन तभी देखता है कि उस लड़की का पाँव पानी में लग जाता है और मार्टिन उसे भी मार देता है। अब ये रात को एक घर में रुकते हैं क्योंकि बारिश होने वाली है और सुबह ये फिर बंकर की तरफ निकलेंगे। अब सुबह होते ही ये दोबारा निकलते हैं। चलते हुए रस्मुस का पाँव पानी वाले खड्डे में आ जाता है। मार्टिन उसे मारने लगता है। तभी सिमोन उसे रोक देती है और बताती है कि इसके शूज 100% वाटर प्रूफ हैं। मार्टिन इसे छोड़ देता है। अब इन्हें बंकर मिल जाता है। सिमोन अपने आप को वेरीफाई करवाती है। सब अंदर चले जाते हैं। इस बंकर में बहुत सारा फूड होता है। सिमोन टैबलेट से बंकर के लॉक्स खोलती है। तभी उसे एक फोन मिलता है जिस पर इसके डैड के लिए बॉस की तरफ से रिकॉर्डेड मैसेज होता है। रस्मुस को बताती है डैड के ओल्ड बॉस ने उन्हें हेड ऑफिस में बुलाया था ताकि इस वायरस का सॉल्यूशन निकाल सकें वरना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सिमोन मार्टिन को स्वीडन चलने को कहती है अपने डैड के पास लेकिन मार्टिन मना कर देता है क्योंकि यहाँ सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ है, आगे मिले या ना मिले। सिमोन रस्मुस को लेकर वहाँ से स्वीडन के लिए निकल जाती है। बैट्रिस को पता चलता है तो लिया और जीन भी तैयार हो जाते हैं और सिमोन की टीम में चले जाते हैं। अब ये लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। ये लोग भूख की वजह से एक दूसरे को भी मार देते हैं, इसीलिए सब लोगों को अलग होना पड़ता है।
जीन और लिया पहले ही अलग होते हैं। रस्मुस और बेट्रिस एक बंगलों में छुप जाते हैं और सिमोन भी अलग हो जाती है। यहाँ सिमोन को एक बच्चा मिलता है, बारिश होने लगती है इसलिए वो उस बच्चे को अपने साथ रख लेती है। अब मार्टिन भी इन्हीं के साथ जाने का फैसला करता है, लेकिन बारिश की वजह से इन्हें एक बस में रुकना पड़ जाता है। पैट्रिक्स को एक स्ट्रेंजर से एक डिवाइस मिलती है जो कि मैप शो करती है। मार्टिन उस मैप को समझता है। सिमोन अब उस बच्चे को फूड देती है क्योंकि भूख की वजह से वो पिल्स खाता है और तभी उसका बाप वहाँ आ जाता है। सिमोन उसे भी फूड देती है और तब वो बताता है कि यहाँ लोग जानवर से भी बदतर हैं। वो सिमोन का शुक्रिया अदा करता है और बाहर चला जाता है, लेकिन वहाँ कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे फूड खींचना शुरू कर देते हैं। सिमोन वापस वहाँ आती है जहाँ से ये लोग अलग हुए थे। तभी इन सब को इस सिटी से निकलने का कहती है, लेकिन वहाँ एक आदमी चाकू के साथ आकर रस्मुस को पकड़ लेता है और फूड मांगता है। तभी वहाँ मार्टिन की एंट्री होती है और वो रस्मुस को छोड़ने का कहता है, लेकिन वो आदमी रस्मुस के पेट में चाकू मारकर भाग जाता है। अब सिमोन रस्मुस को लेकर बंकर की तरफ निकलती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि ये जगह लोग पहले ही लूट चुके हैं। अब वहाँ रस्मुस को बैंडेज करते हैं और मार्टिन सिमोन को मैप दिखाता है और बताता है कि हम क्वारंटाइन जोन में हैं और शायद वॉल के उस तरफ ये वायरस खत्म हो चुका हो। अब मार्टिन रात को चलने को कहता है, लेकिन रस्मुस चल नहीं सकता, इसलिए सिमोन उन्हें स्ट्रेंजर्स की कार चुराने को कहती है। अब सुबह लिया उसे रोड का बताती है जहाँ स्ट्रेंजर्स घूमते हैं। सिमोन वहाँ चली जाती है और तभी स्ट्रेंजर्स के कैमरे में वो आ जाती है। स्ट्रेंजर उसे पकड़ने लगते हैं, तभी मार्टिन और उसकी टीम वहाँ आती है, उन्हें मारती है और उनके वेपन्स ले लेती है। अब मार्टिन उनसे पूछता है उस एरिया के बारे में जहाँ क्वारंटाइन खत्म हो गया है, लेकिन वो नहीं बताते और फिर सिमोन ट्राई करती है। जीन एक आदमी के हाथ में टैटू देख लेता है और मार्टिन को सबसे पहले इसको मारने को कहता है, जैसे जीन को कुछ याद आ गया हो। अब ये सारे एक छोटे टाउन में जाते हैं जहाँ एक डॉक्टर होती है। सिमोन को इस डॉक्टर का इसलिए पता होता है क्योंकि आज से 5 साल पहले सिमोन का एक बंदे से कांटेक्ट हुआ था रेडियो के थ्रू और उसी बंदे ने सिमोन को इस डॉक्टर का बताया होता है। अब सिमोन स्ट्रेंजर्स का रोबोट यूज करके डॉक्टर को देखती है जो कि एक बिल्डिंग में होती है, लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आ जाती है और इन सब से पूछती है कि ये लोग कौन हैं। अब मार्टिन उसे हेल्प करने को कहता है। अगले सीन में डॉक्टर रस्मुस को स्टिचेस कर रही होती है। बाहर जीन को उसकी फैमिली याद आती है और तभी हम देखते हैं फ्लैशबैक में जब जीन की फैमिली को भी स्ट्रेंजर्स ने मारा होता है और ये अपनी छोटी बहन को लेकर छुप जाता है। जीन यहाँ डर जाता है और अपनी बहन के मुंह पर हाथ रख लेता है और गलती से अपनी बहन को मार देता है और तभी जीन एक आदमी को देखता है जिसके हाथ में वही टैटू होता है, इसलिए जीन मार्टिन को पहले उसे मारने को कहता है। यहाँ सिमोन डॉक्टर को अपने डैड का बताती है कि वो कौन थे। डॉक्टर सुन के हैरान हो जाती है क्योंकि वो भी अपोलन कंपनी में काम किया करती थी और फेडरिक को जानती थी। अब डॉक्टर रस्मुस को एक इंजेक्शन लगाने को कहती है और इन दोनों को एक बंकर में ले जाती है। डॉक्टर रस्मुस को बांध लेती है और उसे मारने लगती है और सिमोन को बताती है कि तुम्हारे डैड ने मेरे बच्चों को मारा है। सिमोन को समझ नहीं आता। डॉक्टर सिमोन को बताती है कि मैंने फेडरिक को मना भी किया था कि नेचर के साथ कुछ ना करे और आज इस बारिश की वजह और मेरे बच्चों के मरने की वजह सबका कसूरवार तुम्हारा बाप फेडरिक है। और अब वो फेडरिक का बदला सिमोन और रस्मुस से लेना चाहती है। यहाँ बेट्रिस और मार्टिन की लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब मार्टिन देखता है स्ट्रेंजर्स आ गए हैं। जीन तभी मार्टिन की गन लेकर बाहर चला जाता है और एक स्ट्रेंजर को मार देता है। बाकी स्ट्रेंजर उसे पकड़ लेते हैं। पैट्रिक मार्टिन को शूट करने को कहता है, लेकिन न जाने मार्टिन क्यों शूट नहीं कर सकता। अब मार्टिन और बेट्रिस साथ हो जाते हैं और सिमोन की तरफ जाते हैं। पैट्रिक बंकर में आकर देखता है और तभी डॉक्टर को शूट कर देता है। अब वो सारे जल्दी से इस जगह से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों को एक आदमी मिलता है जिसका बहुत बड़ा घर होता है। वहाँ और भी लोग होते हैं। यह आदमी मार्टिन को इनवाइट करता है क्योंकि कुछ ही देर में बारिश होने वाली है। इन लोगों के पास खाने को होता है, पीने को पानी होता है, लेकिन तभी मार्टिन को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। अब अगली सुबह ये लोग इन्हें नहाने का कहते हैं। वायरस की वजह से ये लोग बहुत अरसे से नहीं नहाए होते। ये सब नहाते हैं लेकिन मार्टिन नहीं नहाता। ये सब बहुत टाइम बाद खुश होते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ली को, जिसे याद आता है जब ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है। वहाँ इसके दोस्त इसे ड्रग देकर इसकी न्यूड पिक्चर्स बना लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। जब इसे पता चलता है तो ये बहुत रोती है और गॉड से हेल्प मांगती है और तभी बाहर रेन स्टार्ट हो जाती है और वायरस से सब मर जाते हैं। लिया इस औरत के साथ दोस्ती कर लेती है। यहाँ रस्मुस के नहाने की वजह से इसका जख्म खराब हो जाता है। अब वहाँ एक आदमी इसको फर्स्ट एड देता है। तभी वो एक इंजेक्शन लगाने लगता है जिससे रस्मुस को पेन ना हो। सिमोन को याद आता है कि ये वैसा ही इंजेक्शन है जो डॉक्टर रस्मुस को लगाने लगी थी। सिमोन उसे मना कर देती है यह लगाने से और चुपके से वो उठा लेती है। बाद में सिमोन उससे इसके बारे में पूछती है कि तुम भी अपोलन में काम करते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। अब ये लोग रात को डिनर करते हैं। तभी ये आदमी इन्हें बताता है एक गेम के बारे में। सबको एक रैपर दिया जाएगा और जिसके रैपर में से फ्लावर निकलेगा ये लोग उसे पका कर खाएंगे, जैसे थोड़ी देर पहले इन्होंने किसी और को खाया। यहाँ मार्टिन किचन में होता है और उसे यहाँ का सब पता चल जाता है। वो ऊपर आकर उसे मारता है, लेकिन अब वो ये गेम पूरा करेंगे। अब फ्लावर लिया के पास निकल आता है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके हाथ से फ्लावर ले लेती है और लिया की जगह अपने आप को सेक्रीफाइस करती है। अब मार्टिन सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये लोग अब एक घर में रुकते हैं जहाँ मार्टिन मैप देखकर एक और बंकर में जाना
चाहता है क्योंकि इनके पास फूड खत्म हो गया है। रस्मुस जाने से इनकार कर देता है। असल में वो झूठ बोलता है, उसकी तबीयत खराब है, इसने बेट्रिस के साथ रहना होता है। अब मार्टिन और सिमोन चले जाते हैं, लेकिन वो बंकर पहले ही ओपन होता है और फूड भी ना होने के बराबर होता है। पैट्रिक एक टैबलेट देखता है जिसमें बहुत वीडियोस होती हैं और अपोलन की लेबोरेटरी में लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा होता है जिससे वो मर जाते हैं। तभी सिमोन अपने डैड को देखती है जो डॉक्टर को बता रहे होते हैं। अब पैट्रिक और सिमोन की लड़ाई हो जाती है। मार्टिन इन्हें चलने का कहता है, लेकिन तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। अब पैट्रिक को याद आता है कि जब उसके डैड ने उसे एक कार गिफ्ट की थी, वो एक बीच पर ड्रग्स लेकर सो गया था और जब वो उठता है तो बारिश के बाद बीच पर सब मर गए होते हैं। अब पैट्रिक बाहर आता है और सिमोन को बारिश में धक्का दे देता है। तभी लिया सिमोन के सामने आ जाती है और वो भी बारिश से भीग जाती है। पैट्रिक अब उन दोनों को मारने का कह रहा होता है। मार्टिन उसे रोक लेता है और अब ये दोनों अंदर चली जाती हैं। कुछ टाइम क्वारंटाइन के बाद पता चलता है कि इन दोनों को कुछ नहीं हुआ और तभी मार्टिन को पता चलता है कि बारिश में अब कोई वायरस नहीं रहा और अब ये सारे बारिश में एंजॉय करते हैं। मार्टिन पैट्रिक को टीम से निकाल देता है क्योंकि उसने सिमोन को मारने की कोशिश की थी। यहाँ रस्मुस बेट्रिस के साथ सो रहा होता है और एक इन्फेक्टेड कुत्ता बेट्रिस का मुंह चाटता है जिससे वो मर जाती है। तभी पैट्रिक वहाँ पहुँचता है और बेट्रिस को मरा हुआ देखकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ स्ट्रेंजर पैट्रिक को पकड़ लेते हैं और पैट्रिक सब बंकर्स की लोकेशन दे देता है। रस्मुस बेट्रिस को लेकर आता है और मार्टिन उसे क्वारंटाइन कर देता है। यहाँ हम देखते हैं अपोलन कंपनी के हेड को जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि हमें उसको ढूंढना है जिसको ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करता और बताता है कि जो भी यहाँ से भागेगा उसकी बॉडी में कैप्सूल है और वो वायरस ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में फैल जाएगा और वो मर जाएगा। अब रस्मुस बहुत अकेला हो जाता है और स्ट्रेंजर से कांटेक्ट करता है। यहाँ पैट्रिक इन्हें बताता है कि रस्मुस को अभी तक मर जाना चाहिए था क्योंकि वो एक वायरस से इन्फेक्टेड लड़की के साथ होता है। रस्मुस अपने आप को उनके हवाले कर देता है। अब स्ट्रेंजर्स को पता लग जाता है कि रस्मुस वही है जिसको ये वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता। सिमोन रस्मुस को बहुत ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलता। अब मार्टिन, सिमोन और लिया मिलकर बेट्रिस को दफनाते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब मार्टिन यहाँ एक स्ट्रेंजर को पकड़ लेता है और स्ट्रेंजर्स के लीडर थॉमस से रस्मुस मांगता है और बदले में उनका आदमी देने को कहता है। रस्मुस बेट्रिस की वजह से बहुत सैड होता है और खुद को मारना चाहता है। अब सिमोन और मार्टिन एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं लेकिन रस्मुस को मरना होता है। रस्मुस लिया के हाथ से वायरस लेता है और अपने आप को इंजेक्ट कर देता है। सब समझते हैं कि वो मर गया है लेकिन रस्मुस वापस जिंदा हो जाता है। अब रस्मुस ही है वो जिससे ये वायरस हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। मार्टिन पैट्रिक को छुड़ा लेता है और अपनी टीम में वापस रख लेता है। अब सिमोन थॉमस से पूछती है कि वो रस्मुस के साथ क्या करेंगे, जिस पर थॉमस उसे बताता है कि वो इससे एंटीटोड बनाएंगे और इसे फ्री कर देंगे। अब स्ट्रेंजर रस्मुस के फॉरहेड पर किस करता है और ये लोग निकल जाते हैं। स्ट्रेंजर जिसने रस्मुस को किस किया होता है वो वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर जाता है। अब थॉमस उन्हें अपोलन कंपनी में ले जाता है। सिमोन और रस्मुस को अलग कर देता है और मार्टिन को उसकी टीम के साथ एक बंकर में वेट करने को कहता है। अब एक लड़की बंकर में कुछ सप्लीमेंट लेकर आती है। मार्टिन मना कर देता है और उसे पहले पीने को कहता है। वो पी लेती है और उसके बाद ये सारे सप्लीमेंट पी लेते हैं। थॉमस सिमोन और रस्मुस को किसी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और तभी वहाँ ये दोनों अपने डैड को देखते हैं। सिमोन इमोशनल हो जाती है। अब वहाँ कुछ स्ट्रेंजर्स आते हैं और रस्मुस को लेकर जाते हैं। अब फेडरिक सिमोन को बताता है कि रस्मुस ही है वो जिससे एंटीटोड बन सकता है। सिमोन डैड से कहती है कि आप पहले क्यों नहीं आए। तभी फेडरिक सिमोन को बताता है कि ये लोग रस्मुस का बोन मैरो लेंगे और फिर इसके बाद इसको मार देंगे। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब फेडरिक एक रात को उसी बंकर में आता है जहाँ सिमोन और रस्मुस होते हैं और वापसी पर वो बंकर शट डाउन कर देता है ताकि अपोलोन उनके बेटे तक ना पहुंच सके। लेकिन इसके साथी को पता चल जाता है कि रस्मुस ही है जिसे ये ढूंढ रहे हैं और ये उसे लेने जा रहा होता है और तभी फेडरिक अपने साथी को मार देता है। अब फेडरिक सिमोन को यहाँ से निकलने का कहता है और बताता है कि 6 साल मैंने इन्हें रस्मुस का पता नहीं लगने दिया, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अब हम यहाँ देखते हैं रस्मुस को जिसका टेस्ट हो रहा होता है लेकिन वो मुंह खोलने से मना कर देता है और तभी एक लड़की के हाथ पर रस्मुस काट लेता है और वो वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर जाती है। अब फेडरिक वहाँ आता है और रस्मुस का टेस्ट करता है। फेडरिक को अपोलन कंपनी के ओनर की कॉल आती है और वो पूछता है वैक्सीन स्टार्ट कर दी या नहीं। फेडरिक बताता है कि रस्मुस कॉन्टेजियस है, उसका हाथ या थूक किसी को भी लगने से वो मर जाएगा। तभी वो आदमी उसे बताता है कि हम इस पर बात कर चुके हैं। वो फेडरिक को बताता है कि ये हम सब के लिए डेंजरस है, तुम इस बात को समझते हो, इसलिए उसे मरना होगा। सिमोन ये बात सुन लेती है और तभी फेडरिक कहता है कि रस्मुस का बोन मैरो लेना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। सिमोन रस्मुस को खुद बचाने को कहती है और भाग जाती है। सिमोन मार्टिन को कॉल करती है और सब बताती है। सिमोन रस्मुस को सूट पहनने को कहती है क्योंकि वो किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। अब सिमोन और मार्टिन की टीम इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ फेडरिक सारी टीम को रोक देता है और समझाता है कि रस्मुस को साथ रखना बहुत बड़ा खतरा है। अब फेडरिक मार्टिन को गोली मारता है। सिमोन अपने डैड को पकड़ लेती है और तभी पैट्रिक कार लेके आ जाता है। अब थोड़े दूर जाकर थॉमस उन्हें रोक लेता है और बताता है कि उन्होंने एक सप्लीमेंट तुम्हें दिया है जिससे तुम्हारे गर्दन में एलर्जी भी शुरू हो गई है और थोड़े दूर जाते ही ये सप्लीमेंट तुम्हें मार देगा। अब सिमोन थी जिसने सप्लीमेंट नहीं लिया होता। अब टीम उसे जाने को कहती है लेकिन वो नहीं मानती। अब पैट्रिक थॉमस को पकड़ लेता है और सारे गाड़ी में बैठकर
जोन में चले जाते हैं अभी के लिए और थॉमस उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यहाँ हम अपोलन के ऑनर को देखते हैं जो कि अपने इन्वेस्टर के साथ बैठा होता है और इस वायरस को वेपनाइज करने को कह रहा होता है और इसके लिए इन्हें रस्मुस चाहिए। यहाँ इस सीजन 1 का एंड हो जाता है। सीजन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और सीजन 2 के लिए कमेंट करें। सीजन अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।